नौकरी से रिटायरमेंट की उम्र तय है, लेकिन तय उम्र के बाद भी अफसरों का कामकाज आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे। सवाल यही कि क्या काबिल अफसरों की कमी है, क्या नए अफसरों पर भरोसा नहीं है। वैसे ये सवाल अचानक क्यों उठा, यही सोच रहे होंगे आप। बात दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह रहे आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी 31 अगस्त को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट तो हुआ, लेकिन फिर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। अब की अवनीश अवस्थी को जिम्मा दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार का। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले तत्कालीन अखिलेश सरकार में भी ऐसा ही हुआ था। मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन रिटायर हो गए थे, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया था। 16 सितंबर को अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मामलों में सलाहकार के तौर पर 28 फरवरी 2023 तक के लिए नियुक्त किया गया। जानकारों की माने तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में जो बदलाव हुए, उसमें अवनीश अवस्थी का बड़ा रोल था। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। नतीजा ये निकला कि योगी सरकार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हो पाई। बता दें, अवनीश अवस्थी ललितपुर, आजमगढ़, बदायूं, फैजाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर जिलों के डीएम रहे। अवनीश अवस्थी की बतौर डीएम आखिरी तैनाती गोरखपुर रही। यहीं से अवनीश अवस्थी योगी आदित्यनाथ के संपर्क में आए। हालांकि अवनीश अवस्थी अकेले ऐसे अफसर नहीं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हों। अब इस लिस्ट पर नजर डालिए। शैलजाकांत मिश्र 1977 बैच के आईपीएस अफसर, 2012 में डीजी सिविल डिफेंस के पद से वीआरएस लिया। गोमती सफाई और गोरक्षा के क्षेत्र में काम किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में मथुरा वृंदावन को संवारने का जिम्मा मिला है। सुलखान सिंह 1980 बैच के आईपीएस अफसर, 21 अप्रैल 2017 को पुलिस महानिदेशक बने। रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2019 में पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष बने। राजीव कुमार 1981 बैच के आईएएस अफसर, जून 2017 में यूपी के मुख्य सचिव बने थे। वर्तमान में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष हैं। प्रवीर कुमार 1982 बैच के आईएएस अफसर, जुलाई 2019 में राजस्व परिषद के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं। राज प्रताप सिंह 1983 बैच के आईएएस अफसर, विश्व बैंक में सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी तैनात रहे थे। मार्च 2018 में कृषि उत्पादन आयुक्त थे। प्रशासनिक पद से इस्तीफा देकर राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने। जीएन सिंह भारत के पूर्व ड्रग कंट्रोलर, वर्तमान में यूपी के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के सलाहकार। यूपी की फार्मा कंपनियों के निवेश की निगरानी और फार्मा पार्क की स्थापना का जिम्मा मिला है। धीरेन्द्र पाल सिंह 2018 से 2021 तक यूजीसी के चेयरमैन रहे। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी के शिक्षा सलाहकार हैं। एनकेएस चौहान 1983 के पीसीएस अफसर, प्रमोट होकर आईएएस अफसर बने। 2017 में रिटायर हुए। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी के ओएसडी जनता दरबार में आने वाली शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद अफसरों को सरकार में जिम्मेदारी देने में तब तक कोई गलती नहीं है जब तक उनकी तैनाती महज उपकृत करने की नीयत से ना होकर निश्चित प्रक्रिया अपनाकर और काबिलियत के हिसाब से की गई हो। तो अब सवाल उठता है कि क्या बाकी अफसर काबिल नहीं है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हालात ऐसे हैं कि प्रदेश में जहां एक अफसर पर कई विभागों की जिम्मेदारी है, वहीं कुछ अफसरों के पास सिर्फ नाम मात्र का काम है। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अफसर, यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ पंचायती राज विभाग और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव। अरविंद कुमार 1988 बैच के आईएएस अफसर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, एनआरआईए तथा पिकअप के अध्यक्ष के साथ यूपीडा और उपशा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रभार। देवेश चतुर्वेदी 1989 बैच के आईएएस अफसर, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ कृषि विभाग की भी जिम्मेदारी। संजय प्रसाद 1995 बैच के आईएएस अफसर, गृह के साथ सूचना एवं जनसंपर्क, गोपन, प्रोटोकॉल, वीजा, पासपोर्ट व सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव। मुकेश मेश्राम 1995 बैच के आईएएस अफसर, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव के साथ धर्मार्थ कार्य विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोशन जैकब 2004 बैच की आईएएस अफसर, भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग की निदेशक एवं सचिव के साथ लखनऊ के कमिश्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सभी जरूरी विभागों की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा अफसरों में ही सिमट गई है। ऐसे में कुछ अफसरों को नाम मात्र की जिम्मेदारी दी गई है। इससे उनकी सरकार से नाराजगी स्वाभाविक है। कानपुर विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर जेएन सिंह कहते हैं, यूपी में जिस तरह महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी कुछ अफसरों में सिमट गई है, उससे दूसरे अफसरों में उपेक्षा या कहें कि नजरअंदाज होने का भाव आना स्वाभाविक है।
प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री योगी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती भी है। प्रदेश में आईएएस काडर के कुल 652 पद हैं। इनमें सिर्फ 549 पदों पर अफसर कार्यरत हैं। प्रमुख सचिव के 36 पद में से 27 पदों पर अफसर कार्यरत हैं। वहीं सचिव के 96 पदों में से 62 पर ही तैनाती है। प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों की कमी को देखते हुए सेंट्रल डेप्यूटेशन पर तैनात 3 अफसरों को उत्तर प्रदेश बुलाने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ एक बात और जो जानी बहुत जरूरी है, आने वाले 1 साल में 15 से ज्यादा अफसर रिटायर होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।